हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये ऐसे ही पूछता है कि क्या पृथ्वी की धारिता, चालक की जगह आपको दे देगा पृथ्वी, कि पृथ्वी की धारिता 1 फैराड हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C = 4πε0 ये हम पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। C क्या होता है, 4πε0 हमारी मान्यता के अनुसार क्या है कि जो हमारा C है, यानी चालक की धारिता कितनी है, 1 फैराड। ये हमने माना है, ये हमारी मान्यता है कि C कितना है, 1 फैराड है। तो हम C की जगह पे क्या रख देंगे, 4πε0 आप इसे पक्षांतर करेंगे तो A क्या आ जाएगा, 1/4πε0। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, पक्षांतर कर दिया। हमें पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा है। तो A क्या हम लिखेंगे, 9 × 10⁹। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या, तो 9 × 10⁹ ये क्या है, मीटर में है, क्योंकि हम पढ़ रखा है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका मान जो है ये ए हमारे क्या है, त्रिज्या। ये किस में, मीटर में। इसको हम अगर किलोमीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 9 × 10⁶, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो जो 3 जीरो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁶ किलोमीटर। अगर अब हम इसको संख्या के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 90 लाख किलोमीटर। यानी अगर हम पृथ्वी पे रहते हैं और हम माने कि पृथ्वी की क्या, हम अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या पृथ्वी की धारिता 1 फैराड हो सकती है, तो ऐसा होने के लिए पृथ्वी की त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर होनी होगी, जो कि असंभव है। क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। यानी कि किसी भी चालक की धारिता 1 फैराड नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होने के लिए उसकी त्रिज्या का 90 लाख किलोमीटर होना पड़ेगा। इस बात को हम सीधे से लिख देंगे कि इस बात को मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया है। हम लिखेंगे कि अतः पृथ्वी की धारिता 1 फैराड होने के लिए उसकी त्रिज्या यानी A 90 लाख किलोमीटर रखना होगा, जो कि असंभव है। कोई भी इतना बड़ा चालक नहीं है जिसकी त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा चालक नहीं होगा जिसकी धारिता 1 फैराड हो सकेगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा कि नहीं, किसी भी चालक की धारिता 1 फैराड नहीं हो सकती है। इसी टर्म में हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे कि यदि 2 गोलीय चालकों की हम तुलना करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि यदि 2 गोलीय चालकों की धारिताओं की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ये फिर आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि 2 गोलीय चालकों की धारिताओं की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो सूत्र आएगा वो सूत्र हमारा न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे हम 2 गोलीय चालकों की धारिताओं की तुलना। तो एक मान लीजिए हम चालक मान लेते हैं ये, जिसकी त्रिज्या क्या है, A1 है। एक गोला बना लेंगे, ये मान लीजिए कोई गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है A1, ऐसा हम मान लेंगे। और एक दूसरा गोलीय चालक ले लेंगे, इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे A2। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, A2। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, यानी C1। अगर हम इसकी त्रिज्या A1 है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C1। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 4πε0 A1। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और अगर हम इसकी धारिता की बात करें C2 की, तो इसकी त्रिज्या A2 है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 4πε0 A2। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करें
तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें तो क्या होगा, C1/C2 इक्वल टू 4πε0A1 अपन 4πε0A2, 4πε0 और नीचे भी ये 4πε0, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, C1/C2 इक्वल टू A1/A2। यानी कि आप इससे क्या देखते हैं कि दो गोलीय चालकों की धारिताओं का अनुपात, धारिता क्या है, C1/C2, इसका अनुपात उसके त्रिज्याओं के अनुपात के क्या है, बराबर है। और ये चीज़, ये जो सूत्र है आपके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है। हम लिखेंगे कि अर्थात दो गोलीय चालकों की धारिताओं का अनुपात यानी C1/C2 उसके त्रिज्याओं के अनुपात यानी A1/A2 के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, या फिर आपसे पूछ देगा कि हाँ, एक न्यूमेरिकल पे भी आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की धारिता जो होती है हमारा, वो अनंत होता है। पृथ्वी की जो धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता वो कितना होता है, धारिता को किससे हम परिभाषित करते हैं, C से। तो पृथ्वी की धारिता हमारी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में हम इसका बहुत उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।